हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। यह एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। तो आपको ये जो वीडियो है पूरा ध्यान से देखना है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन है BK यादव, विनोद कुमार यादव, और इनको इस साल प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया गया है। अगला है, आरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आरपीएफ के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। आरपीएफ जिसका पूरा नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। अगला है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के चेयरमैन कौन है? तो AAI के चेयरमैन है गुरु प्रसाद मोहपात्रा। जो AAI भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण है, इसका काम है भारत में जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसके मैनेजमेंट को देखना, उसके नियम कानून को देखना तथा उससे जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए डील करना। तो आपको याद रखना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है वर्तमान में गुरु प्रसाद मोहपात्रा। अगला है, RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। जो RBI है भारत का सेंट्रल बैंक है जिसका काम है मनी मार्केट को रेगुलेट करना तथा जो बैंकिंग सेक्टर है भारत का उसको रेगुलेट करना। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट। तो जो मनी मार्केट है भारत का ये रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। दूसरा जो कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट है ये रेगुलेट किया जाता है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके वर्तमान में हेड हैं अजय त्यागी। सेबी को हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला है, भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो वर्तमान में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। और अजीत डोभाल की सहायता के लिए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए हैं पंकज शरण। अगला है कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जो कि असम राज्य से हैं और ये वर्तमान में भारत के 46वें नंबर के न्यायमूर्ति हैं। अगला है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया CIC यानी कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं सुधीर भार्गव। अगला है, भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के वर्तमान में 23rd नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य एक होता है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और इनकी सहायता के लिए 2 बनाए जाते हैं चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में 2 लोग चुनाव आयुक्त हैं, कौन कौन से? अशोक लवासा और सुशील चंद्र। इनके रिटायरमेंट एज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि आपको याद रखना है। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसके रिटायरमेंट का कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। और जो चुनाव आयुक्त होता है इसके रिटायरमेंट का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। तो आपको याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त 2 लोग हैं अशोक लवासा तथा सुशील चंद्र। अगला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के हेड या चेयरमैन या अध्यक्ष, जो भी आप कहिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एक पॉलिसी थिंक टैंक है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। अगला है, DRDO के चेयरमैन कौन है? तो DRDO के चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। DRDO जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है कि भारत में जो मिलिट्री रिसर्च है तथा मिलिट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं उनको बनाना। अगला है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के डायरेक्टर कौन है? तो इसरो के वर्तमान में डायरेक्टर हैं डॉक्टर K सिवान। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत की प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग बॉडी है, जिसका काम है जो भारत में A ग्रेड और B ग्रेड के ऑल इंडिया सर्विस के एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट कराना।
अगला है एसएससी। एसएससी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में असीम खुराना। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी का काम है जो भारत में डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम होते हैं उनको कंडक्ट कराना। नेक्स्ट है सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड की वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनीता करवाल। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका काम है भारत में जो नेशनल लेवल का बोर्ड है एजुकेशन के क्षेत्र में इन पब्लिक और प्राइवेट इसको डील करना। तो आपको याद रखना है सीबीएसई बोर्ड की वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनीता करवाल। अगला है यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं इनके गवर्निंग जो बॉडी है विश्वविद्यालयों की उसका नाम है यूजीसी, जिसके वर्तमान में हेड हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। अगली संस्था है, संस्था नहीं, अब हम देख लेते हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख यानी कि नेवल चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। जो भारत की नेवी है ये 3 कमानों से कमांड करती है। कौन कौन से कमांड हैं? ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथर्न नेवल कमांड। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मुख्यालय कहाँ है? तो ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में, और साउथर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है केरल के कोच्चि शहर में। तो आपको याद रखना है वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, और वायुसेना प्रमुख जो कि अभी अभी बने हैं इनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये जो नाम है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना क्योंकि ये रिसेंट में बनाए गए हैं। अब आपको भारत का डिफेंस जो सिस्टम है इसको देखना है। भारत में एक होता है मिलिट्री, फिर होता है पैरामिलिट्री, फिर होता है सेंट्रल आर्म्ड फोर्स। जो मिलिट्री होता है इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आता है, और जो भारत का रक्षा मंत्रालय है इसके अंतर्गत मिलिट्री आती है। जो पैरामिलिट्री है ये मिलिट्री की सहायता के लिए होती है। इसमें असम राइफल्स तथा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तथा कोस्ट गार्ड, ये 3 चीज़ें आती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, लेकिन जो इसके ऑफिसर होते हैं वो रक्षा मंत्रालय से आते हैं। तीसरी बॉडी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो कि पूर्णतया गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका काम है जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग है, इनक्रोचमेंट है, स्मगलिंग है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं भारत के, तथा जो भारत के अन्य डेली के यूज टू होने वाले सिक्योरिटी हैं इनको मेंटेन करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है ये दिया गया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ये 5 संस्थाएं आती हैं। बीएसएफ का काम है जो भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश है इसकी सिक्योरिटी करना। एसएसबी का काम है भारत नेपाल और भारत भूटान का जो बॉर्डर है इसकी सुरक्षा करना। आईटीबीपी का काम है भारत के जो हिमालयन रीजन तथा चाइनीज बॉर्डर है इसकी सुरक्षा करना। सीआरपीएफ का काम है जो भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको मेंटेन करना। और सीआईएसएफ का काम है भारत में जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि पीएसयू कंपनी है, माइंस हुआ या फिर सरकारी बिल्डिंग्स हुआ, मेट्रो हुआ, एयरपोर्ट हुआ, इन सब पर सर्विस देना। तो आपको 3 संस्थाएं याद रखना है। मिलिट्री जिसके अंतर्गत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आता है जिसके मैंने हेड कवर कर लिया है। दूसरा है पैरामिलिट्री जिसके अंदर असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और कोस्ट गार्ड आते हैं। और तीसरा है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जिसके अंदर बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आते हैं। अब आपको इन सब जो संस्थाएं हैं इनके हेड याद रखना है, और जो इनके एसएसबी हुआ, आईटीबीपी हुआ, इनका जो हेड होता है उसकी पोस्ट का नाम होता है डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। इसके अलावा एक और संस्था है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसका काम है भारत में काउंटर इमरजेंसी सिचुएशन को डील करना। जैसे कोई आतंकी हमला हुआ या फिर किसी एरोप्लेन का हाईजैक हो गया, इन सब चीज़ों से जो निपटने के लिए फोर्स बनाई गई उसका नाम है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इनके जो गार्ड होते हैं इनको बोला जाता है ब्लैक कैट्स तथा इनको जीरो एरर फोर्स भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जीरो एरर फोर्स किस संस्था के जवानों को बोला जाता है? तो आप याद रखना एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो सोल्जर होते हैं इनको बोला जाता है जीरो एरर फोर्स। अब हम देख लेते हैं एक एक करके इन सभी
संस्थानों के हेड यानी कि मुखिया। तो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं विवेक कुमार जौहरी, जो कि अभी अभी रिसेंट में बनाए गए हैं। अगला है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं राजीव राय भटनागर। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल और एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। असम राइफल के हैं सुखदीप सागौन। तो ये हैं जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं उसके हेड डायरेक्टर जनरल महानिदेशक, जो कि इन सब संस्थानों की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अगला है, अब हम कुछ देख लेते हैं जांच एजेंसी जो कि भारत में काम करती हैं। जैसे पहला है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। आईबी के चीफ अभी अभी 2 महीना पहले बनाए गए हैं अरविंद कुमार, जिसका काम है भारत की जो इंटरनल इंटेलिजेंसी सर्विस है इसको देना। दूसरा है रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके वर्तमान में चीफ हैं सामंत गोयल, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। अगला है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और इसके वर्तमान में हेड हैं डायरेक्टर जनरल हैं ऋषि कुमार शुक्ला, जिसका काम है भारत में जो ब्राइबरी के केस होते हैं, घूसखोरी के, या फिर सरकारी करप्शन होते हैं, इकोनॉमिक्स करप्शन होते हैं, या फिर हाई प्रोफाइल जो केस होते हैं, इनकी जांच के लिए जो संस्था है उसका नाम है सीबीआई, और सीबीआई के वर्तमान में हेड हैं ऋषि कुमार शुक्ला। अगली संस्था है जो कि जांच एजेंसी है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि भारत में जो आतंकवाद से रिलेटेड क्राइम होते हैं उनके जांच के लिए जो संस्था बनाई गई, इसका नाम है एनआईए, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं हेड हैं योगेश चंद्र मोदी, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है वाईसी मोदी। तो आपको याद रखना है एनआईए के महानिदेशक हैं वाईसी मोदी। अगला है सीबीडीटी। सीबीडीटी जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि भारत में जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके कलेक्शन के लिए बॉडी है, और इसके वर्तमान में हेड हैं प्रमोद चंद्र मोदी पीसी मोदी। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत करना है, नहीं करना है। एनआईए के हेड हैं वाईसी मोदी, और सीबीडीटी जो कि एक टैक्स कलेक्शन बॉडी है इसके हेड हैं पीसी मोदी। अगली संस्था है सीबीआईसी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसका काम है भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, इन सबको कलेक्ट करना। इसके वर्तमान में हेड हैं प्रणब कुमार दास। अगला है भारत के महान्यायवादी कौन है। तो भारत के महान्यायवादी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, इनका नाम है के वेणुगोपाल। जो अटॉर्नी जनरल होता है ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भारत का एक प्रमुख वकील होता है, जो कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। और अटॉर्नी जनरल का जो असिस्टेंट होता है इनकी सहायता के लिए, इसका नाम दिया जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में है तुषार मेहता। अगला है कैग। कैग जिसका पूरा नाम है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि वर्तमान में है राजीव महर्षि, जिसका काम है जो भारत में टैक्स इकट्ठा होता है उस टैक्स को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कैसे बांटना, और ये टैक्स कैसे आया, इन सब की जो लेखा जोखा है इसको किया जाता है कैग के द्वारा, जो कि वर्तमान में है राजीव महर्षि। अगला है 21वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। अगला है 7वें वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अगला है 14वें वित्त आयोग के यानी कि फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो 14वां वित्त आयोग जो कि 2015 से लेकर 2020 तक चलेगा, इसके हेड हैं वाई रेड्डी। और जो अगला यानी कि 15वां आने वाला वित्त कमीशन है उसका भी गठन हो चुका है, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा, इसके हेड होंगे NK सिंह। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। 14वें वित्त आयोग के हेड हैं वाई रेड्डी, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे NK सिंह। अगली संस्था है NHRC। NHRC के चेयरमैन है जस्टिस HL दत्तू। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की हेड हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट है NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके वर्तमान में हेड हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल।
अगला है कि भारत के लोकपाल का अध्यक्ष कौन है। तो लोकपाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लोकपाल एक संस्था का नाम है जो कि सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनता है तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है लोकपाल। और लोकपाल के जो हेड हैं वर्तमान में, ये भारत के पहले हेड बने हैं जिनका नाम है जस्टिस पीसी घोष। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष हैं जस्टिस पीसी घोष। वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर हैं, ये लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा शहर से हैं। राज्यसभा सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। और राज्यसभा के उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो ये 3 पोस्टों के नाम आपको याद रखना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। अगला है FTII के चेयरमैन कौन है। तो FTII जो कि भारत में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फिल्म एंड टेलीविज़न के क्षेत्र में, इसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है ब्रिजेंद्र पाल सिंह। और ये जो FTII है मेन वाला, ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है। तो प्रसार भारती जो कि भारत की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है गवर्नमेंट की, और इसके अंतर्गत 2 ब्रांचें आती हैं। कौन कौन सी? दूरदर्शन टेलीविज़न तथा ऑल इंडिया रेडियो। तो प्रसार भारती के अंतर्गत 2 संस्थाएं आती हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया। प्रसार भारती के वर्तमान में चेयरमैन हैं ए सूर्य प्रकाश और CEO हैं शशि शेखर वेम्पाती। अगली संस्था है CBFC के चेयरमैन कौन है। तो CBFC जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको बोला जाता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड, और इसके वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, जिसका काम है भारत में जो फिल्में बनती हैं उनको पब्लिक एग्जीबिशन के लिए बैन करना, जब तक कि जो CBFC है उस फिल्म को ना देख ले। तो जब किसी भी फिल्म को CBFC के द्वारा सर्टिफिकेट मिल जाता है तभी वो भारत में रिलीज हो सकती है। अगला है, अब हम कुछ सेक्रेटरी यानी कि सचिव के नाम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली आपको 4 सचिवों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? पहला है भारत के विदेश सचिव। फॉरेन सेक्रेटरी हैं वर्तमान में विजय केशव गोखले, और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वर्तमान में भारत के राजीव कुमार, और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। और पहले जो होता था सिर्फ वित्त सचिव होता था, लेकिन 2019 में इसको बाइफरकेट कर दिया गया है, वित्त सचिव और उसके साथ ही साथ एक और सचिव बना दिया गया जिसका नाम है राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो वित्त सचिव हैं वर्तमान में राजीव कुमार, और राजस्व सचिव हैं अजय भूषण पांडे। गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी हैं भारत के वर्तमान में अजय कुमार भल्ला, और रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार। तो ये जितने भी सेक्रेटरी मैंने आपको बताया है ये अभी 2 महीना के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विदेश सचिव, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, गृह सचिव और रक्षा सचिव। अगला है ट्राई। ट्राई के अध्यक्ष कौन है। तो ट्राई के अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है इसके रेगुलेटर के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है ट्राई। CBDT के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। CBDT का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम है जो भारत में लघु उद्योग होते हैं उनको फाइनेंस करना। तो आपको याद रखना है CBDT के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, और इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगली संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड के चेयरमैन है हर्ष कुमार बहनवाला। नाबार्ड का मुख्य फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो भारत में जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसका नाम है नाबार्ड। अगला है BCCI जो कि भारत में क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के प्रेसिडेंट हैं CK खन्ना। BCCI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं राहुल जौहरी, और BCCI ने अपना पहला लोकपाल नियुक्त किया है जस्टिस न्यायमूर्ति DK जैन को। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच महिला टीम के हैं WB रमन, और पुरुष टीम के हैं रवि शास्त्री। तो इतने क्वेश्चन आपको BCCI से याद रखना है।
तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो वर्तमान में कौन क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, इसको पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर